हफ्ते का बच्चा था। शादी के लिए क्यों मांगते ही नहीं। आपके वाला जब पैदा होगा तब तो आप बुढ़ी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं उसको पाल लूंगी। मेरे ख्याल में बंदा लाले छितर पाले लम्बे। खूबसूरत है, बहुत प्यारी मेरी सहेलियां भी बनी हुई है। उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगा, हुआ भी यूं कि उसने अपना बना के छोड़ दिया। फायजा मौजूद है हमारे साथ, बैरिया टाउन वाली आंटी। इन्होंने खुद ही अपने आप का नाम रखा था और आज दोबारा से मौजूद है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अब मैं दोबारा फिर डीएचए वाली बनने जा रही हूँ। कभी आप डीएचए वाली आंटी, कभी आप बहरिया वाली आंटी, मुआजरा क्या है? मैं जहाँ रहती हूँ तो जाहिर है वहीं पे अपनी लोकेशन दूंगी ना। मैं पहले बहरिया रह रही थी, अब मैं डीएचए शिफ्ट हो रही हूँ। लेकिन लोग तो लड़कियां कहती हैं कि उनको आंटी ना कहा जाए, आपने खुद अपने नाम के साथ आंटी क्यों लगाया? कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि मैं अगर खुद को लड़की कहूंगी तो लोग कहेंगे कि अपनी एज देखो और अपनी हरकतें देखो, इसलिए फिर मैंने सोचा कि तो खुद ही आंटी लोग कहते हैं तो फिर माइंड क्या करना, लोग तो लोग हैं। अच्छा फायजा, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, कहाँ पे गायब रहती हैं आप? बिजी होती हूँ अपनी जॉब में, कामों में, बस फैमिली के साथ। तो मॉल में वाकई मेरा बहुत अरसे बाद चक्कर लगा है। क्यों भाई, शादी तो नहीं करनी? शादी के लिए क्यों मानते ही नहीं। कितने लोगों को कोशिश की है मनाने की? मैंने किसी को कोशिश नहीं की मनाने की, कोई आता भी नहीं है। क्यों नहीं यार, अल्लाह ताला ने तो हर किसी के लिए ना किसी को बनाया। बस मेरे लिए अभी वो पैदा नहीं हुआ अभी। अच्छा, आपके वाला जब पैदा होगा तब तो आप बुढ़ी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं उसको पाल लूंगी। आप उसकी माँ कहलाएंगी ना। आप देखें मैं ब्लश कितनी हो रही हूँ आपके पास। वाकई में इतना ज्यादा ब्लश आ गया आपके मुंह पे। मैं कितनी ब्लश हो रही हूँ और वाकई में। देख रहे हो किस बात से ब्लश हो रही है। मुझे बताओ, एक जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड लाइफ पार्टनर है वो किस तरह का चाहिए? यार अब तो मुझे वफादार चाहिए। आपको वफादार चाहिए, इसका मतलब है कि धोखे खा चुके? हाँ, मुझे धोखे मिल चुके हैं। इस तरह से कोई धोखा बताएं। कुछ लोगों ने मोहब्बत के नाम पे धोखा दिया और ज्यादातर तो मोहब्बत के नाम पे ही धोखा हुआ है, कोई दोस्ती की आड़ में धोखा हुआ है। तो अब तो वफा चाहिए, बस वफा चाहिए। हाँ, वफा चाहिए। और अगर वफा करने वाले इंसान के साथ बेवफाई हो जाए तो क्या कहती हैं आप? वैसे एक टिपिकल जो हम आंसर देते हैं वो तो यही होता है कि जो बेवफाई करता है उसके साथ बेवफाई करो तुम भी। लेकिन मेरे ख्याल में कि अब इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ मैं और जमाने को जितना मैंने देख लिया है, मेरे ख्याल में बंदा लाले छितर पाले लम्बे। बेवफाई करने वाले इंसान की निशानी क्या है, कैसे पता चले कि वो बेवफाई कर रहा है? मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा वफादारों के साथ। मुनाफिक मिले, झूठे ही मिले मुझे हमेशा। मैंने तो एक टाइम पे सुना था आपको बाहर से बड़े तोहफे तोहफ भी आते हैं, आपके लिए बहुत सारे बाहर के रिश्ते भी आ रहे थे, तो वो क्या बना फिर? अभी धोखेबाज आते तो अभी भी हैं, लेकिन देखें अनोखा लाडला खिडन को मांगे चांद, अब इतनी आम नहीं हूँ कि हर किसी को मुयस्सर हूँ मैं। तो बाकी ये है कि तोहफे भी आते हैं और प्रपोजल्स भी आते हैं, लेकिन मैं हर किसी को अवेलेबल नहीं हूँ। अवेलेबल नहीं है तो फिर अच्छा, लड़के ज्यादा अप्रोच करते हैं गिफ्ट भेजने के लिए या फिर जो एक एजेड वाले लोग हैं? आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही? मैं समझी आप पूछना चाह रही है कि लड़के ज्यादा अप्रोच करते हैं कि लड़कियां? वैसे दोनों ही अप्रोच कर रहे हैं आजकल तो मुझे। ये क्या सीन है? सीन मुझे भी समझ नहीं आ रही कि जमाना हमारा किस तरफ टूर पड़ा है। अभी पिछले दिनों मैं एक मसाज सेंटर में गई हूँ, लाहौर के ही एक मसाज सेंटर में गई हूँ। अपनी तरफ से तो मैं बहुत अच्छे मसाज सेंटर में गई हूँ और काफी महंगा था वो तो, लेकिन आगे जाके पता चला कि वहाँ काम ही कुछ और हो रहे हैं। काम हो रहे हैं मतलब लाइक मसाज की आड़ में आपको ऑफर्स मिल रही होती हैं कि इतने क्या मसाज लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। क्या लड़कियों को ही ऑफर कर रहे हैं? लड़कियां लड़कियों को भी ऑफर कर रही हैं। क्या ऑफर हुई? लड़कियां बस ऑफर कराती हैं यही कि आपको अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब लाइक मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ लाहौर में मसाज सेंटर्स को देख के, और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोगों ने, फ्रेंड्स ने सोचा कि हम लोग किसी अच्छे मसाज सेंटर में चलते हैं। और पैसे दिए आपने? 8,000 मांगा था उन्होंने, लेकिन हमने 5,000 दिया। 5,000 क्यों दिया? अगर सही वाला मसाज सेंटर होता तो वो मेरे ख्याल में उनका रेट फिक्स होता और अच्छी चीज होती वो।
लेकिन ये था कि अब हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन ये भी सोचो वो कितनी मजबूर होंगी कि जो ये कर रही हैं, कि वैसे शौक से कहा। नहीं, मजबूरी इसमें मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, उनको चस्का पड़ गया हुआ है इस चीज का, क्योंकि वो बाहर तो 5,000 या 8,000 में जो भी उनकी फीस है वो लेते हैं, लेकिन अंदर जाके जब आपका मसाज हो रहा होता है उस वक्त आपको ऑफर स्टार्ट हो जाती हैं फिर। बल्कि मेरे जो फ्रेंड्स थे साथ में, उनको तो लड़कियों ने ऑफर की, कोई कह रही थी 30,000 दे दो, 40,000 दे दो, मैं तुम्हें ये कर दूंगी, मैं तुम्हें वो कर दूंगी, और मतलब ऑफर्स करा रहे थे। और आपने कहा आपकी मेल फ्रेंड भी कोई आपके साथ, वो क्या सीन है? एक्चुअली मसाज सेंटर जो है ना वो को है, उसमें लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होते हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आपने मसाज किससे करवाना है। तो उन लोगों ने भी, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त लड़कियां भी, पाकिस्तान इतना एडवांस हो चुका है। बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा। इवन कि अगर आप कोई अब मैं उनका नाम नहीं लूंगी, रिप्यूटेड DHA में है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ भी और गुलबर्ग में भी है ऐसे मसाज सेंटर बने हुए हैं, आप वहाँ चले जाए तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये अब आजकल हर होटल में एक मसाज सेंटर खुला हुआ है, और मतलब हम लोग तो सरप्राइज थे कि मेरे फ्रेंड्स जो थे ना वो 15 मिनट के बाद ही बाहर आ गए, हालांकि 1 घंटे का मसाज था, वो 15 मिनट के बाद बाहर आ गए और कहते हैं कि हम लोग रिलैक्स होने आए हैं और यहाँ पे सर दर्द लगा दी इन लोगों ने ऑफरें करा के। मतलब मसाज नहीं किया उन्होंने, बस यही रहा 30,000 दे दो, 40,000 दे दो, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें ऐसे सेटिस्फाई कर दूंगी, मैं तुम्हें वैसे सेटिस्फाई कर दूंगी। मुझे मुंह से हाँ, मिट्टी डाल दो इस टॉपिक में, मैं किधर से किधर ले गए हम बात को। अच्छा खैर फायसा, तुम जब आती हो नई गप सुना के चली जाती हूँ, मैं टेंशन में आ जाती हूँ, ये भी हो रहा है यार एक्सपीरियंस इतने होते हैं, सारा दिन मैं फिरती रहती हूँ, काफी सोशल हूँ। ये हमारा यार, मैं बहुत आवारा हूँ, मैं बहुत सोशल हूँ, मैं बहुत फिरती रहती हूँ। की कंट्रीज में कहाँ पे गई हुई? बाहर मैं 2 दफा दुबई गई हुई हूँ, 2 दफा सऊदीया गई हुई हूँ, मलेशिया, सिंगापुर, टर्की और अजरबैजान। अजरबैजान। अच्छा, तो सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा लगा? सबसे खूबसूरत जहाँ मुझे जाके मजा भी आया और मेरी मेमोरीज भी बहुत अच्छी है, बाकू। आपको अच्छा लगा? मैं क्यों? बाकू एक तो साफ बहुत है, बहुत ज्यादा नीट है, और उसकी वाइब बहुत अच्छी है। सुने बाकू के अंदर जो काम करने वाली भी लड़कियां वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी, मेरी सहेलियां भी बनी हुई है। तो हम जज नहीं कर सकते कि ये इंसान जो है ये काम करता है कहीं पे या फिर इतने खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत, बहुत नीट लोग हैं वहाँ के, और इतनी सफाई है कि उन लोगों को सफाई का खपत है जैसे ना, बहुत सफाई है। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? शेर सुना देती हूँ, अक्सर बेवफाई पे आप कहती होती हैं, उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगा, उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगा, हुआ भी यूं कि उसने अपना बना के छोड़ दिया। अल्लाह, कितना का बेवफा इंसान हो। मैं कह रही हूँ का बच्चा था। लाइफ उसको गाली दे दिया, का बच्चा था। तो आजकल चल भी रहा है ना काफी वायरल कि डू यू वांट टू से एनीथिंग टू योर एक्स, सो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको बता तो रही हूँ का बच्चा। बददुआ नहीं, बददुआ नहीं मैं दूंगी उसको, बददुआ नहीं मैं। ठीक है, अच्छा लगा गपशप लगा।